हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। 9.1 पढ़ रहे थे, 11 क्वेश्चन कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जैसा 11 का था वैसा ही है। एक्स एक्स की जगह क्या आ गया, वाई एक्स। वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3, 2 से समान दूरी पर है। जो हमें बिंदु ज्ञात करना है वो कहाँ बताया है, वाई एक्स पर। और बिंदु वाई एक्स पर है तो वो किस रूप में होगा, 0y। ठीक है, इसको तो हमने कह दिया P। और जो दो बिंदु दिए गए हैं उनको हमने कह दिया A और B। अब बिंदु P है वो A से जितना दूर है उतना ही किससे दूर है, B से। यानी PA बराबर क्या है, PB के। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये भी बराबर रहेगा, तो PA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए PA, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें तो -5 में से घटाएंगे 0 का वर्ग प्लस -2 में से घटाएंगे y का वर्ग। PB, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3 में से घटाएंगे 0 का वर्ग प्लस 2 में से घटाएंगे y का वर्ग। अब इसको सरल करें, -5 -0 -5 और -5 का वर्ग करेंगे तो 25 -2 -y। अब देखिए दोनों पद माइनस है, जब दोनों पद माइनस में है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। माइनस कॉमन होगा तो साथ में घात भी आएगी, तो -1 की घात 2 क्या हो गया, +1 हो गया। तो -2 -y न कह के इसको हम 2 + y भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a + b का वर्ग सूत्र से 2 का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2ab। 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे 9। अब ये a - b का वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। 25, ये 9 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 4y इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। 25 में से 9 घटा देंगे 16, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4y माइनस के 4y क्या हो जाएगा, माइनस का 8y। तो y बराबर है -8 का 16 में क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, माइनस और 8 दूनी 16। तो y का मान है वो कितना हो गया, -2 हो गया। हमें बताना क्या था, बिंदु बताना था, न कि y का मान बताना है। तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु, या लिखेंगे अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, 0 -2 है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 तीनों एक ही पैटर्न पे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। 11 में कह दिया था x, 12 में कह दिया था y, और 13 में न तो x कहा है न ही y कहा है, बल्कि वो बिंदु दे दिया। ठीक है, तो क्या बताया है, ये दो बिंदु दिए हुए थे 3 के और k 5, और कह दिया कि ये दोनों बिंदु हैं वो 0, 2 से समान दूरी पर हैं। तो k का मान बताओ। ये दोनों बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर हैं, तो जिससे समान दूरी पर होते हैं उस बिंदु को हम क्या कह रहे हैं, P। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, P। तो बिंदु P है 0, 2, वो A 3 के B के 5 से समान दूरी पर है, मतलब AP या PA बराबर PB। तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3 में से क्या घटेगा, 0 प्लस k में से क्या घटेगा, 2 का वर्ग बराबर PB, ये दोनों बिंदु। k में से क्या घटेगा, 0 का वर्ग प्लस 5 में से क्या घटेगा, 2
का वर्ग। अब इसको सरल करें, 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही आएगा और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, प्लस k में से 2 नहीं घटेगा तो ये क्या हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो k स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 4k, k में से 0 घटाएंगे k और k का वर्ग, प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। अब देखो 9 से 9 कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच गया 4 माइनस 4k, इधर 2 पद थे दोनों कट गए तो मतलब क्या बचेगा 0, 4k उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 का भाग लगा देंगे तो k का मान हो जाएगा 4/4, यानी कितना आ जाएगा 1। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने से k का मान ही पूछा है, कोई बिंदु नहीं पूछा है, तो हमें आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही अपना जो आंसर है वो क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना कह सकते हैं कि अतः k बराबर क्या हो गया 1 हो गया और अपना आंसर कंप्लीट। तो देखो बच्चों इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या था अपना दूरी सूत्र, ठीक है। अब उस दूरी सूत्र पर आधारित हमने सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 6, सीधे सीधे 2 बिंदु दे दिए अपने को और कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। अब उसके बाद वो उस बात को घुमा घुमा के पूछ रहा है, काम में क्या रहा है दूरी सूत्र। तो यहाँ से अपने को पता लगा है कि जो दूरी सूत्र है उसको हम किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से काम में ला सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप एक काम कीजिए, वीडियो को क्या करना है लाइक करना है, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को। अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें अपने को बिंदु P दे दिया a cos थीटा b sin थीटा और बिंदु Q दे दिया माइनस a sin थीटा b cos थीटा, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं और कह दिया कि सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है। अब देखिए OP स्क्वायर, तो OP का मतलब क्या हो गया O और P के बीच की दूरी, स्क्वायर मतलब दूरी का वर्ग, ऐसे ही O और Q के बीच की दूरी का वर्ग। तो इन दोनों दूरियों का जो योग होगा वो कितना आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये दोनों मान ज्ञात करने हैं और दोनों मानों को फिर क्या करना है जोड़ देना है, कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो देखते हैं बच्चों, OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर बराबर अंडर रूट नहीं लगाएंगे। अब यदि हम OP लिखते तो अंडर रूट लगाते, तो देखिए a cos थीटा, इसमें से क्या घटेगा 0 घटेगा। 0 क्यों घटेगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 0, प्लस b sin थीटा माइनस 0 का वर्ग, ये हो गया। अब इसको हम सरल करेंगे तो देखो a cos थीटा में से 0 घटाएंगे क्या आएगा a cos थीटा ही आएगा ना, और स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin थीटा में से 0 घटाएंगे b sin थीटा ही आएगा, वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चलिए इसी प्रकार OQ स्क्वायर माइनस a sin थीटा में से घटेगा 0 का वर्ग प्लस b cos थीटा में से क्या घटेगा 0 का वर्ग। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो माइनस a sin थीटा माइनस 0, यानी 0 घटाना है तो किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं वही संख्या आती है, यानी माइनस a sin थीटा, और इसका हम करेंगे वर्ग, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
बी कोस थीटा में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे। बी कोस थीटा में से 0 घटाएंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया ओपी स्क्वायर और ओक्यू स्क्वायर का मान। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको सरल करेंगे तो देखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। एक काम तो हम इसमें ये कर सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो दोनों में बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे या फिर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों पदों से यदि हम ए स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, एक एक हो गया इनका मान। अब ए स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। ये हमें इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अतः है ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें हमें एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए हैं। कह दिया कि समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष 0 0 तथा 3 √3 है। तो इसका तीसरा शीर्ष बताइए। अब तीसरा शीर्ष मतलब है क्या, वो एक्चुअल में एक बिंदु ही है, और बिंदु है वो किस रूप का होता है, एक्स वाई। तो मान लेते हैं कि जो तीसरा शीर्ष है वो क्या है, एक्स वाई है। तो हमने क्या लिखा, माना समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष एक्स वाई है। ये देखो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब ये 2 शीर्ष दिए हुए थे 0 0 और 3 √3। तो जो तीसरा शीर्ष है वो क्या हो गया, एक्स वाई। अब हमें यहाँ एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब देखो एक्स वाई के का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में अलग से अपने को विशेष कोई भी शर्त नहीं बताई है, सिर्फ इतनी ही बात लिखी हुई है। तो कैसे करें, तो यहाँ देखो त्रिभुज है वो कैसा बताया है, समबाहु, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें क्या करना है, तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है और तीनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। देखो कितनी अज्ञात राशियां हैं, 2। तो 2 अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण चाहिए, 2 ही चाहिए। तो हम 3 भुजाएं ज्ञात करेंगे, एक बार इन 2 को बराबर कर लेंगे, एक बार इन 2 को बराबर कर लेंगे, या फिर इन 2 को बराबर कर लेंगे। तो अपने पास 2 समीकरण हो जाएंगे। दोनों को सरल करेंगे तो किसका मान आएगा, एक्स वाई का। तो चलो ए बी √3 में से घटाएंगे 0 का वर्ग प्लस √3 में से घटाएंगे 0 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब देखो 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 का वर्ग 9, प्लस √3 में से 0 घटाएंगे √3, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12। इसी प्रकार BC √3 में से क्या घटाएंगे, x का वर्ग प्लस
अंडर रूट 3 में से क्या घटाएंगे, y का वर्ग। अब इसको हम सरल करें तो 3 में से x नहीं घटा सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया, a माइनस बी का वर्ग हो गया। लगाते हैं फॉर्मूला, तो 3 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस है तो माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6 और 6x से गुणा होगा तो 6x प्लस अंडर रूट 3 में से y नहीं घटेगा तो a माइनस बी का वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 प्लस y का वर्ग माइनस 2ab, 2 को गुणा करेंगे रूट 3 से तो 2 अंडर रूट 3 ही आएगा और ये किससे गुणा हो जाएगा, y से। तो ये हो गया BC का मान। इसके बाद है AC, इन दोनों के बीच की दूरी, तो अंडर रूट x में से क्या घटाएंगे, 0 का वर्ग प्लस y में से क्या घटाएंगे, 0 का वर्ग। अब इसको हम सरल करें, अंडर रूट x में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, x ही आएगा और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y में से 0 घटाएंगे y, तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसी का जो मान है वो क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये तीनों दूरी आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो चलिए बराबर करते हैं। त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर AC, ये हो गया। अच्छा, यहाँ 3 और यहाँ 9, इसको हम सरल करके 12 लिख सकते थे जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वैसा रख लेते हैं, आगे कर लेंगे इसमें। चलो अब देखो, एक बार के लिए हम ले लेते हैं कि AC है वो किसके बराबर है, BC के। हमने ले लिया कि AC है वो किसके बराबर है, BC के। तो AC का जो मान है वो तो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और BC का मान है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट वाई। अब देखो 9 और 3 दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दें, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जिससे अंडर रूट का चिन्ह हट जाए। तो वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से या तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं या फिर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर माइनस, तो 12 को पहले लिख देते हैं, प्लस का है माइनस 2 अंडर रूट 3y। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, चलो x बराबर लिख लेते हैं 12 माइनस 2 अंडर रूट 3y बट्टे 6। अब देखो 2 कॉमन ले लिया तो 2 छिक 12 और यहाँ अंडर रूट 3y बट्टे 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो x का जो मान है वो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 3y
और बट्टे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं कि ये क्या है, समीकरण 1 है। अब हम लेकर चलते हैं कि AC है वो AB के बराबर है। तो √x² प्लस y² किसके बराबर है, √12। दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x² प्लस y² बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब समीकरण 1 से x का मान है वो इसमें रख दें, 6 माइनस √3y बट्टे 3 का वर्ग प्लस y² बराबर 12। समीकरण 1 से अब देखो a माइनस बी का वर्ग है तो 36 प्लस 3y² माइनस 12 है √3y और बट्टे में 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 प्लस y² बराबर 12। अब देखो, या तो ऐसा कह दें कि एलसीएम लें, या ऐसा कह दें कि इस समीकरण को, देखो हर में क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ 1 है तो 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा। तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दें, 9 से। ठीक है, तो 9 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 9 कट ही जाएगा, तो 36 प्लस 3y² माइनस 12 है √3y प्लस 9y² और 12 में 108। 9y² और 3y² कितना हो गया, 12y² माइनस 12 है √3y। 108 इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 36 प्लस का और 108 माइनस का, तो माइनस का 72 बचेगा। अब देखो पूरे समीकरण में किसका भाग लग जाएगा, 12 का भाग लग जाएगा, तो y² माइनस √3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये अपने पास एक द्विघात समीकरण हो गई। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमें किसके मान मिलेंगे, y के मान मिलेंगे, y के 2 मान मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे है -6 और यहाँ पे है 1, तो हमें क्या करना है, -6 के फैक्टर करने हैं। क्या मिलना चाहिए, माइनस का √3 मिलना चाहिए। तो माइनस का √3 मिले तो देखो 6 है, उसको हम क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 ऐसा लिख सकते हैं, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 तो एक √3 है वो 2 के साथ ले लेंगे। अब माइनस का √3 चाहिए, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएंगे फैक्टर, तो y² माइनस 2 √3y प्लस √3y माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन आ जाएगा, y, तो बचेगा y माइनस 2 √3। यहाँ y माइनस 2 √3 है तो सीधी सी बात है यहाँ भी y माइनस 2 √3 ही बचेगा। तो देखो √3y और यहाँ पे है y, तो सीधी सी बात है क्या कॉमन आया है, √3 कॉमन आया है। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 √3 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 2 √3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y, तो या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। तो जब इसका मान 0 होगा तो y का मान क्या आ जाएगा, चलो y माइनस 2 √3 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान 2 √3, और जब y प्लस √3 0 होगा तो y का मान माइनस √3। अब ये y के 2 मान आ गए, तो जब y का मान 2 √3 है तो x का मान क्या होगा, समीकरण 1 से
समीकरण 1 में क्या था, 6 माइनस अंडर रूट 3y, y का मान रख दिया, और बट्टे में क्या था 3। 6 माइनस अंडर रूट 3 से गुणा होगा, 3 दूनी 6 बट्टे 3, 6 में से 6 गया 0, और 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार जब y का मान माइनस अंडर रूट 3 है तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 माइनस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटे 3। अंडर रूट 3 बन जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो 3 बटे 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए y का मान क्या रखा है, माइनस रूट 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो अंडर रूट 3 3 और 6 9, 9 में 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 में 9 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमें बिंदु बताना है, तो अतः त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा, x का मान 0 तो y का मान 2 अंडर रूट 3, या x का मान 3 तो y का मान माइनस अंडर रूट 3। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 9.1 वो कंप्लीट होती है। तो दूरी सूत्र क्या है और उसको हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं, ये हमने देखा है। तो कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।